नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। सावधान, महादेव की तीसरी आंखें खुल रही है। जो होगा उसे देखकर तुम्हारे रूह कांप जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि महादेव हुए क्रोधित। अब चारों तरफ हाहाकार मचेगा, जिसे देखकर आपके पसीने निकल आएंगे। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि महादेव बहुत ही क्रोधित हो गए हैं, जिसकी वजह से अब आपके कर्मों का हिसाब करने वाले हैं। दोस्तों, अब सावधान हो जाए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी भी गलती से आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब अपने तीसरी आंखें खोलने वाले हैं, जिसके चलते आपके जीवन में ऐसा बड़ा हलचल मचेगा, ऐसा बाद हरकंप होगा कि दोस्तों बस दुनिया देखती रह जाएगी। दोस्तों, अब आपके जीवन में ऐसा उठापटक होने वाला है जो आपको भी हैरान कर देंगे। दोस्तों, महादेव अब अपना तीसरा आँख खोलेंगे। उसके वजह से दो ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी जो आपने केवल सपने में सोचा होगा, लेकिन कभी आपने यह नहीं सोचा होगा कि कभी यह सपना भी आपका सच हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों, आपके जीवन में सपना तो बहुत है, आपके कई सारी इच्छाएं हैं, बहुत बड़े बड़े शौक है, लेकिन आप किसी भी शौक को जल्दी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आप मेहनत भी बहुत करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास नहीं करते हैं। दोस्तों, आप जिस चीज को चाहते हैं उनके लिए आप बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही संघर्ष करते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए। लेकिन कभी अक्सर ऐसा होता है कि आपका सारा मेहनत पानी में मिल जाता है और आपको निराशा हाथ लगती है। आपको उनमें सफलताएं नहीं प्राप्त हो पाती है, जिसकी वजह से आप बहुत ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपके ऊपर महादेव की कृपा दृष्टि पड़ने वाली है, जिसकी वजह से आपके जीवन की दो बड़ी ऐसे सपने सच होंगे जो आपको आंखों में आंसू दे देंगे। अब उतना ही ज्यादा खुशियों का आंसू निकलेगा। ऐसी बड़ी खुशियां मिलेंगे जिन्हें देखकर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप खुद की खुशी से ज्यादा घर परिवार के लोगों की खुशियों पर ध्यान देते हैं। जब आपका पूरा परिवार खुश होता है, जिसे आप प्रेम करते हैं, वह खुश होते हैं, तो आप भी बहुत खुश होते हैं, तो आपके गली मोहल्ले के लोग बहुत ही ज्यादा जलते लग जाते हैं। दोस्तों, केवल गली मोहल्ले नहीं बल्कि आपके अपनों के रूप में छुपे हुए लोग भी आपसे जलने लगते हैं। दोस्तों, आज के समय में आपके घर परिवार के अलावा कोई भी ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो आपको आगे बढ़ता हुआ देख सके। दोस्तों, आज आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं, लेकिन साथ ही आपके कई सारे दुश्मन में बने हुए हैं। जी हां दोस्तों, और आगे भी बनेंगे, क्योंकि अब आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करने वाले हैं। आपके जीवन में वह बड़ी बड़ी कामयाबी, वह बड़ी बड़ी खुशियां मिलेंगे कि दोस्तों सब लोग अब आपको देखकर ऐसा चलेंगे कि दोस्तों उनके जीवन की खुशियां ही छीन जाएंगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपका यह जो समय है वह बहुत ही सौभाग्य से मिला है। दोस्तों, आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन में महादेव की तीसरी आंखें खुलना से कौन सी बड़ी घटना होगी, किस प्रकार से सबके होश उड़ाने वाले हैं, कौन से सपने हैं जो आपके पूरे होने वाले हैं। दोस्तों, किसी प्रकार से हाहाकार मचने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपका यह जो समय है वह हर व्यक्ति को नहीं मिलता है, जैसा समय आपको प्राप्त हुआ है। दोस्तों, कहते हैं जिस व्यक्ति का कर्म अच्छा होता है उनके साथ स्वयं ईश्वर देते हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर करके ही देखा गया है कि इस राशि के जातक यानी कि आप सभी लोग दूसरे को देखकर कभी जलती नहीं है, दूसरे के बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोचते हैं। आपके अंदर छल की भावना बिल्कुल भी नहीं होती है, बल्कि आप बड़े ही दयालु स्वभाव के होते हैं। आपके अंदर इतना ज्यादा भोले है कि आपका भोलेपन का लोग फायदा उठाते हैं। इस बात से आपको काफी दुख होता है, क्योंकि आप जिसके साथ रहते हैं निस्वार्थ भावना के साथ रहते हैं, दिल से उनके साथ रहते हैं, जबकि आपके साथ रहने वाले लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप जैसा व्यक्ति हर किसी के नसीब में नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जिसके नसीब में आज जैसा व्यक्ति होगा उसका मानव भाग्य ही चमक जाएगा, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान का भंडार होता है। जी हां दोस्तों, और आप जिसके साथ भी जुड़ते हैं उन्हें इतना बढ़िया ज्ञान देते हैं कि मैं अपने जीवन के कई सारी समस्याओं को खत्म करने की ताकत रख सकते हैं।
जी हाँ, आप बिजनेस की किसी योजना में धन बहुत ही सोच विचार कर लगाए। कोई मित्र आपसे लंबे समय बाद मिलने आपके घर आ सकता है। अपने मित्रों से धन उधार बिल्कुल ना ले, नहीं तो उससे आपके रिश्ते में समस्या पैदा हो सकती है। परिवार में सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा। कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके मन को परेशान करेगी। आप किसी तीर्थ स्थान आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग के प्रशस्त होंगे। आपके लिए व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने से बचने के लिए रहेगा। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके पिताजी को कोई आंखों से संबंधित समस्या होने के कारण आप भागदौड़ में लगे रहेंगे। आप अपने पैतृक संपत्ति संबंधित बंटवारे को लेकर किसी लड़ाई झगड़े में डिग सकते हैं। आपके किसी काम को लेकर आपको छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यदि पेशे से डॉक्टर है तो निसंदेह कार्यभार अधिक चल ही रहा है, लेकिन आज कुछ अधिक रहेगा। कब्जे के कारोबारी अगर नया माल खरीदना चाहते हैं तो समय सही है। इस समय निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है। समय अच्छा है, जल्दी सफलता मिल सकती है। महिलाओं को सामाजिक दायरा बढ़ाना होगा। आसपास के लोगों के साथ अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। सेहत में गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य संबंधित मामलों में सजग रहें। समय पर दवा का सेवन करें और डॉक्टर ने जो भी निर्देश दिए हैं उसका पालन करें। व्यापारी वर्ग ग्राहकों और क्लाइंट के साथ बर्ताव बेहतर करे, क्योंकि आपकी तीखी और रूखी बोली ग्राहकों को नाराज कर सकती है। युवा वर्ग को नकारात्मक बातों से बचना है। यदि आप इन बातों को इग्नोर करेंगे तो पूरा दिन अच्छे से बीतेगा। रिश्तेदारों से मेलजोल बढ़ाने का प्रयास करें। माता पिता के साथ किसी परिचित या रिश्तेदार के घर मिलने जा सकते हैं। स्वास्थ्य में जिन लोगों का हाल फिलहाल में ऑन ऑपरेशन हुआ है उन्हें भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। इस राशि के करियर शुरू करने जा रहे लोगों को फिलहाल बड़े पैकेज के लोभ से बचना चाहिए। जो लोग गिफ्ट आइटम या डेकोरेशन से जुड़े सामान का बिजनेस करते हैं उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। यदि प्रेमी के साथ वाद विवाद हुआ है तो उसे और बढ़ावा मत दें, अन्यथा बात और बढ़ सकती है। घर में यदि वायरिंग से जुड़ा कोई कार्य अधूरा है तो उसे पूरा कर लें। इलेक्ट्रॉनिक कामों को लेकर ढिलाई करना सही नहीं है। सेहत में जिन लोगों को कब्ज की समस्या है उनके लिए हल्का और आसानी से पचने वाले भोजन का सेवन करना लाभदायक रहता है। व्यापारी वर्ग को किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने का अवसर मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छे से जरूर पढ़ लें। युवा वर्ग स्वयं को अपडेट करने के लिए नई चीजों को सीखने की आदत बनाए और नवीन कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले। छोटे बच्चों के खेल कूद के समय उनके आसपास बने रहे, क्योंकि क्रीड़ा करते वक्त उन्हें चोट लगने की आशंका है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने से शारीरिक थकान व सेहत में गिरावट की आशंका है। ऐसे युवा जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अपने आसपास हो रही है गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए परिवार और बच्चों के साथ काफी अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। सेहत में आपको प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के साथ मानसिक रूप से भी मजबूत होने के प्रयास करने हैं। स्वयं की कमी को तत्काल स्वीकार करते हुए त्रुटियों को दूर करना चाहिए। व्यापारी वर्ग को संस्था के नवीनीकरण की आवश्यकता महसूस हो सकती है। यदि सेविंग के रूप में कुछ धनराशि एकत्र की थी तो उसे खर्च करने का समय आ गया है। युवा वर्ग की बात करें तो लग्जरियस चीजों की खरीदारी के लिए कर्ज लेने से बचना चाहिए। परिवार में जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान कर उन्हें मनपसंद उपहार आदि भेंट कर सकते हैं। सेहत में मरीजों को पुरानी बीमारियों से आराम मिलेगा जो अस्पताल में भर्ती है। उनके डिस्चार्ज होने की भी संभावना है। आप पुरानी गलतियों फिर से ना दोहराएं, क्योंकि इस बार गलती पर माफी नहीं बल्कि नौकरी से निकाला जा सकता है। जो लोग फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कार्य करते हैं उन्हें डिजाइनिंग का काम करते रहना होगा। कोशिश करें कि ग्राहकों की पसंद को पूरा करने में आप खरा उतरे। युवा वर्ग दिमाग को हल्का रखें और कोशिश करें कि मन चिंताग्रस्त ना हो। सुविधाओं को पूरा करने के लिए कर्ज लेना ठीक नहीं है।
आपके पास जितना है आप उसमें ही खुशियां ढूंढने का प्रयास करें। सेहत में यदि बहुत दिन से रूटीन चेकअप नहीं कराया है तो करा लेना चाहिए। आशंका है कि आप किसी छोटी मोटी बीमारी से घिरे नजर आ सकते हैं। इस राशि के लोग कार्यस्थल पर किसी से फिजूल की बातें ना करें। जब भी बात करें तो कोशिश करें कि बातें छोटी और अर्थयुक्त हो। व्यापार वर्ग के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। युवा वर्ग को सभी चीजों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। मनोरंजन, काम, पढ़ाई सभी के लिए एक निश्चित समय तय कर ले। यदि परिवार संग यात्रा करने की योजना है तो यात्रा के दौरान पूरी सावधानी रखकर ही यात्रा करें। सेहत की बात करें तो जिन लोगों को पहले से थायराइड है वह बढ़ सकती है और यदि नहीं है तो थायराइड होने की आशंका है। वर्किंग महिलाओं के लिए यह समय भागदौड़ वाला रहेगा। काम के साथ दिन की शुरुआत होगी और दिन के अंत तक काम रहेगा। जो लोग स्क्रैप खरीदने और बेचने का काम करते हैं ऐसे व्यापारियों को लाभ प्राप्त हो सकता है। युवा वर्ग की यदि पुरानी यादें ताजा हो रही है तो बीते समय में गुजरा अच्छा वक्त याद कर खुद को प्रेरित करें। नकारात्मक ग्रहों की चाल को देखते हुए जीवनसाथी के साथ आज तालमेल कुछ बिगड़ सकता है। सेहत के लिहाज से स्पॉन्डिलाइटिस और साइटिक के मरीज अलर्ट रहे, ठंड से परेशानी बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में लाभ का दिन है और आपकी योजनाएं सफल होंगी। आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपकी योजनाएं सफल होंगी। आपके लिए आज का दिन कोई विशेष व्यवस्था करने में बीतेगा। आपका भौतिक और सांसारिक दृष्टिकोण आज के दिन काफी बदल सकता है। सावधानी पूर्वक वही काम करें जिसमें आपको पूरा लाभ होने की उम्मीद होगी। आपको उत्तम प्रकार की धन संपत्ति प्राप्त होगी। आपके लिए आज का दिन सुख समृद्धि प्रदान करने वाला होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में नए सहयोगी मिलेंगे और आपकी योजनाएं सफल होंगी। इस समय किसी कारण भाग डज और किसी प्रकार की चिंता करने में निकलेगा। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। अतिथि और मेहमान भी आपके घर में कुछ लंबा पड़ाव डाल सकते हैं। संतान पक्ष से हर्षवर्धक समाचार मिलेगा और आप उनके करियर को लेकर संतुष्ट रहेंगे। बहुत समय से रुके हुए किसी कार्य को बनाने की चेष्टा करेंगे तो आपको लाभ होगा। आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर रहने वाला है। आप बिजनेस में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको अत्यधिक काम के कारण स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। कुछ मौसमी बीमारियां आपको अपनी चपेट में ले सकती है, जिनसे आपको बचना होगा। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है। आपको रोजगार के अवसरों पर पूरा ध्यान देना होगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, लेकिन फिर भी आपके कामों की चिंता सताएगी। आप किसी काम को लेकर यदि लंबे समय से परेशान चल रहे हैं तो आपकी वह समस्या दूर होगी। आपका कोई धन से संबंधित मुद्दा आपको परेशान कर सकता है। तरक्की के मार्ग में आ रही बाधाओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आप छुटपुट योजनाओं पर पूरा ध्यान दें, तभी आप अच्छा लाभ कमाने में कामयाब रहेंगे। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को उनके कामों के लिए प्रशंसा मिलेगी। उन्हें किसी अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है, जिससे उनका खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा। कानूनी मामले में आप किसी पर भरोसा ना करें, नहीं तो वह आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। लेनदेन से संबंधित मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका कोई विरोधी आपको परेशान कर सकता है। आपने यदि कुछ कर्ज लिया था तो आप उसे भी काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे। व्यापार में अकस्मात लाभ दिलाने वाला रहेगा। आपको उसके लिए भागदौड़ अधिक करनी होगी। आपको अपने काम के लिए योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा। आप व्यवसाय में किसी को पार्टनर बनाने से बचें। अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। संतान पक्ष की ओर से आपको आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कोई लंबे समय से संपत्ति संबंधित विवाद यदि चल रहा था तो उसमें आज आपको जीत मिलेगी। राजनीति में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको महिला मित्रों से सावधान रहेंगे। उन्हें किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। ननिहाल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है।
भाइयों से आपके किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है। आपका कोई काम बनते बनते रुक सकता है, जो आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रचित होना होगा, तभी उन्हें परीक्षा में जीत हासिल होती दिख रही है। लेनदेन से संबंधित मामलों में सावधान रहने के लिए रहेगा। व्यवसाय में आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। आप किसी बड़े काम की योजना ना बनाए, नहीं तो समस्या होगी। आपको यदि किसी की यात्रा पर जाने का मौका मिले तो वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। आपके परिवार का कोई सदस्य यदि घर से दूर नौकरी में कार्यरत है तो वह मिलने आ सकता है। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होंगी। आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें आप सफल रहेंगे। वहीं कुछ लोगों के लिए आपकी कोई पारिवारिक समस्या फिर से सिर उठा सकती है, जो आपको परेशान करेगी। आपको कार्यक्षेत्र में कामों पर फोकस बनाना होगा। आपका मन परेशान रहने के कारण आप उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आप अपने खानपान की आदतों में बदलाव लाएं। किसी योजना को लेकर अपने पिताजी से बात करके ही कहीं निवेश करें। आपको अकस्मात धन लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं जो लोग विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा मौका मिल सकता है। आप किसी छुटपुट लाभ के अवसर को भी हाथ से जाने ना दें। आपकी किसी पुरानी गलती से आपको सबक लेना होगा। परिवार के सदस्यों के सामने समस्या आ सकती है। माता-पिता के आशीर्वाद से आप किसी नए मकान, दुकान आदि की खरीदारी कर सकते हैं। आप अपनी सेहत में के प्रति सचेत रहें। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। किसी काम के चलते छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। लेनदेन से संबंधित कोई मामला आपके लिए सिर दर्द बन सकता है। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आपकी किसी मन की इच्छा के पूर्ति होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जल्दबाजी में आप कोई काम ना करें। आप अपने काम पर पकड़ बनाए रखेंगे। कार्यक्षेत्र में भी आपको मन मुताबिक काम मिल सकता है। निवेश की योजना बना रहे लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आप तोलमोल कर निवेश कर सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी तरक्की के मार्ग में यदि कुछ बाधाएं आ रही थी तो वह दूर होगी। माता-पिता के आशीर्वाद से आपका कोई काम पूरा हो सकता है। आप यदि किसी नए वाहन की खरीदारी करने के लिए सोच विचार कर रहे थे तो आपकी वह इच्छा ही भी पूरी होगी। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। किसी धार्मिक आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। माता जी की सेहत के प्रति सचेत रहे। रवि योग और रोहिणी नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है, जिससे प्रदोष व्रत का महत्व बढ़ गया है। साल 2023 कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा, जिसके बाद नए साल का आगाज होगा। साल 2024 से पहले इसी समय के आखिरी में कई राशियों के जीवन में बदलाव आने वाला है, क्योंकि आदित्य मंगल राजयोग कई राशियों पर अहम असर डालेगा। ज्योतिष में आदित्य मंगल राजयोग को बहुत शुभ माना गया है। किसी की कुंडली में यह ग्रह अनुकूल स्थिति में होता है तो उसके जीवन में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। साल के अंतिम सप्ताह में बुध ग्रह आपके राशि में गोचर करने वाला है। इतने सारे शुभ योग का निर्माण हुआ है, जिसके चलते आपका जीवन मानव धन्य हो गया। अब आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि आपके नए साल बाद ही शुभ रहेगा। दोस्तों, आपके घर पर जो देवी देवता आने वाले हैं, इसके ऊपर भी हम कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके घर पर यदि कोई साधु संत भिखारी या कोई भी कुछ मांगने वाला आता है तो आप ऐसे लोगों को नजरअंदाज ना करें। इससे आपके जीवन में खाली तिजोरी भी भर जाएगी। इसका कहीं पर भिंडोरा ना पीते। दोस्तों, आप जितना लोगों की मदद करेंगे, भगवान आप कितनी मदद करेंगे, यह बात आप हमेशा ध्यान रख रहे। लेकिन ध्यान दें कि नए साल के शुरुआत में यदि कोई व्यक्ति धन का उद्धार लेने आता है या फिर जिनकी हमेशा की आदत है कोई ना कोई वस्तु या पैसा मांगते ही रहते हैं, तो आप ऐसे लोगों को कुछ भी ना दें, नहीं तो आप अपना घर आई तिजोरी भी खाली कर देंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह आपका कोई साधारण समय नहीं है। बस आपसे कुछ ही दिनों में आपका एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या कि जिंदगी में क्या खास होने वाला है,
दोस्तों कहते हैं हर बुरे दिन के बाद एक नए दिन की शुरुआत होती है, तो वही नया समय आपके जीवन में है। आपका जीवन धन्य हो जाएगा जब आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी खुशियां मिलेंगी। आपकी बहुत बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ग्रहों की इतनी शुभ स्थिति बनने के बाद आपके जीवन में खुशियां कैसे नहीं आती। दोस्तों, इसके चलते आप जल्द ही किसी यात्रा पर जाएंगे जो यात्रा आपके लिए यादगार साबित होगी। किसी मित्र या परिवारजनों के साथ आप जा सकते हैं। दोस्तों, अपने साल को बेहतर बनाने के लिए कुछ खास कर सकते हैं। जो लोग नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की भी आवश्यकता है, अन्यथा बेवजह की किसी बात विवाद में आप फंस सकते हैं। दोस्तों, आप 2024 में हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करेंगे। आपको कार्यों के बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। इस राशि के लोगों को गुप्त धन का लाभ होगा। आपको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। कर्क राशि के लोग अपनी मेहनत के बल पर साल 2024 में वह सब हासिल करेंगे जिसके बारे में उन्होंने कल्पना की थी। आपके आकस्मिक धन लाभ होने के योग बनेंगे और आप अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। साल 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति 2023 की तुलना में ज्यादा बेहतर रहेगी। अगले साल व्यापार में खूब प्रगति करेंगे। आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है जो आपको अगले साल खूब लाभ कराएगी। साल 2024 में आपकी व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी। इस राशि के लोगों के प्रबल धन लाभ के योग बनेंगे। इस राशि के लोगों की आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। आपके आय कमाने के नए रास्ते खुलेंगे। साल 2024 में आप अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। इस राशि के लोगों को साल 2024 में विदेश से अच्छी नौकरी का ऑफर मिल सकता है। पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। गुरु के सकारात्मक प्रभाव से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। धर्म कर्म के कामों में आपका खूब मन लगेगा। लोगों के बीच आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। आपका पूरा ध्यान धन कमाने पर रहेगा और इसके लिए आप कड़ी मेहनत भी करेंगे। आप अपने सारे सपने आपका कोई काम बनते बनते रुक सकता है, जो आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रचित होना होगा, तभी उन्हें परीक्षा में जीत हासिल होती दिख रही है। लेनदेन से संबंधित मामलों में सावधान रहने के लिए रहेगा। व्यवसाय में आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। आप किसी बड़े काम की योजना ना बनाए, नहीं तो समस्या होगी। आपको यदि किसी की यात्रा पर जाने का मौका मिले तो वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। आपके परिवार का कोई सदस्य यदि घर से दूर नौकरी में कार्यरत है तो वह मिलने आ सकता है। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होंगी। आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें आप सफल रहेंगे। वहीं कुछ लोगों के लिए आपकी कोई पारिवारिक समस्या फिर से सिर उठा सकती है, जो आपको परेशान करेगी। आपको कार्यक्षेत्र में कामों पर फोकस बनाना होगा। आपका मन परेशान रहने के कारण आप उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आप अपने खानपान की आदतों में बदलाव लाएं। किसी योजना को लेकर अपने पिताजी से बात करके ही कहीं निवेश करें। आपको अकस्मात धन लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं जो लोग विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा मौका मिल सकता है। आप किसी छुटपुट लाभ के अवसर को भी हाथ से जाने ना दें। आपकी किसी पुरानी गलती से आपको सबक लेना होगा। परिवार के सदस्यों के सामने समस्या आ सकती है। माता-पिता के आशीर्वाद से आप किसी नए मकान, दुकान आदि की खरीदारी कर सकते हैं। आप अपनी सेहत में के प्रति सचेत रहें। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। किसी काम के चलते छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। लेनदेन से संबंधित कोई मामला आपके लिए सिर दर्द बन सकता है। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आपकी किसी मन की इच्छा के पूर्ति होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जल्दबाजी में आप कोई काम ना करें। आप अपने काम पर पकड़ बनाए रखेंगे। कार्यक्षेत्र में भी आपको मन मुताबिक काम मिल सकता है। निवेश की योजना बना रहे लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आप तोलमोल कर निवेश कर सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है।
आपकी तरक्की के मार्ग में यदि कुछ बाधाएं आ रही थी तो वह दूर होगी। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई काम पूरा हो सकता है। आप यदि किसी नए वाहन की खरीदारी करने के लिए सोच विचार कर रहे थे तो आपकी वह इच्छा ही भी पूरी होगी। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। किसी धार्मिक आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। माता जी की सेहत के प्रति सचेत रहे। रवि योग और रोहिणी नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है, जिससे प्रदोष व्रत का महत्व बढ़ गया है। साल 2023 कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा, जिसके बाद नए साल का आगाज होगा। साल 2024 से पहले इसी समय के आखिरी में कई राशियों के जीवन में बदलाव आने वाला है, क्योंकि आदित्य मंगल राजयोग कई राशियों पर अहम असर डालेगा। ज्योतिष में आदित्य मंगल राजयोग को बहुत शुभ माना गया है। किसी की कुंडली में यह ग्रह अनुकूल स्थिति में होता है तो उसके जीवन में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। साल के अंतिम सप्ताह में बुध ग्रह आपके राशि में गोचर करने वाला है। इतने सारे शुभ योग का निर्माण हुआ है, जिसके चलते आपका जीवन मानव धन्य हो गया। अब आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि आपके नए साल बाद ही शुभ रहेगा। दोस्तों, आपके घर पर जो देवी देवता आने वाले हैं, इसके ऊपर भी हम कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके घर पर यदि कोई साधु संत भिखारी या कोई भी कुछ मांगने वाला आता है तो आप ऐसे लोगों को नज़रअंदाज ना करें। इससे आपके जीवन में खाली तिजोरी भी भर जाएगी। इसका कहीं पर भिंडोरा ना पीते। दोस्तों, आप जितना लोगों की मदद करेंगे, भगवान आप कितनी मदद करेंगे, यह बात आप हमेशा ध्यान रख रहे। लेकिन ध्यान दें कि नए साल के शुरुआत में यदि कोई व्यक्ति धन का उद्धार लेने आता है या फिर जिनकी हमेशा की आदत है कोई ना कोई वस्तु या पैसा मांगते ही रहते हैं, तो आप ऐसे लोगों को कुछ भी ना दें, नहीं तो आप अपना घर आई तिजोरी भी खाली कर देंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह आपका कोई साधारण समय नहीं है। बस आपसे कुछ ही दिनों में आपका एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या कि जिंदगी में क्या खास होने वाला है। दोस्तों, कहते हैं हर बुरे दिन के बाद एक नए दिन की शुरुआत होती है, तो वही नया समय आपके जीवन में है। आपका जीवन धन्य हो जाएगा जब आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी खुशियां मिलेंगी। आपकी बहुत बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ग्रहों की इतनी शुभ स्थिति बनने के बाद आपके जीवन में खुशियां कैसे नहीं आती। दोस्तों, इसके चलते आप जल्द ही किसी यात्रा पर जाएंगे, जो यात्रा आपके लिए यादगार साबित होगी। किसी मित्र या परिवारजनों के साथ आप जा सकते हैं। दोस्तों, अपने साल को बेहतर बनाने के लिए कुछ खास कर सकते हैं। जो लोग नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की भी आवश्यकता है, अन्यथा बेवजह की किसी बात विवाद में आप फंस सकते हैं। दोस्तों, आप 2024 में हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करेंगे। आपको कार्यों के बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। इस राशि के लोगों को गुप्त धन का लाभ होगा।